आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सुशील कुमार को मुंडका रेलवे स्टेशन के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस वक्त दबोच लिया जब वह कार से उतरकर स्कूटी पर सवार हुआ और स्कूटी पर बैठकर रोहतक की तरफ जाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को सागर हत्याकांड मामले में अदालत में पेश करेगी और रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर 4 मई 2021 की रात को ऐसा क्या हुआ था कि सागर की पीट कर हत्या कर दी गई। कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जिस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में दोनों पहलवान गुटों में झगड़ा हुआ था, उस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में तकरीबन 40 लोग मौजूद थे। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी का गैंग भी छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। इस बात के सबूत मिल चुके हैं। आपको बता दें कि सुशील की गिरफ्तारी से पहले सागर के पिता अशोक कुमार धनखड़ ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था कि जब सुशील कुमार ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था और भरे स्टेडियम में उसे तिरंगा लहराते देख मेरे बेटे सागर के दिल में भी पहलवान बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। बचपन के सारे शौक छोड़कर 15 वर्ष की उम्र में मेरा बेटा मेरे साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम गया था। मेरे बेटे सागर ने महाबली सतपाल को अपना गुरु माना था और साथ में सुशील कुमार को भी मेरे बेटे सागर ने अपना गुरु मान लिया था। सागर ने जब जूनियर में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था, तब मुझे लगा था कि एक दिन मेरा बेटा भी इंटरनेशनल लेवल पर जरूर चमकेगा, मगर ये हो ना सका। सागर के पिता अशोक कुमार धनखड़ ने कहा, 4 मई 2021 को मेरे बेटे सागर को पीट कर मार डाला गया और हत्या का आरोप भी उस शख्स पर लगा जिसको मेरे बेटे ने अपना गुरु मान लिया था, अपना आदर्श मान लिया था। आपको बता दें कि सागर की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर हत्या कर दी गई थी और हत्या का इल्ज़ाम इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार के ऊपर लगा। सुशील कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वही सुशील कुमार हैं जो 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता बने हैं, 3 बार कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। रेसलर सुशील कुमार के बारे में अब कहा जा सकता है कि एक हत्या के आरोपी सुशील कुमार जो पिछले काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे और पुलिस से बचते हुए इधर उधर भटक रहे थे। सुशील कुमार के ऊपर पुलिस ने इसीलिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 4 मई 2021 रात में तकरीबन 11 बजे दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने वालों में उन लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे। अब तक की जो रिपोर्ट मिल पाई है उसमें कहा जा रहा है कि उन लोगों ने एक युवा रेसलर सागर और उसके साथ फ्लैट में रहने वाले अन्य साथियों को भी अगवा कर लिया था। आपको बता दें कि पीड़ितों ने पुलिस को जो भी बयान दिया था उस बयान के मुताबिक सुशील कुमार अपनी कार में बैठे थे। सागर को अगवा करने के बाद छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। छत्रसाल स्टेडियम को देश में बड़े कुश्ती स्टेडियम के रूप में पहचान मिली हुई है। आरोप है कि इसी छत्रसाल स्टेडियम में सागर उनके साथियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। इसमें सागर और उनके साथी बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल लोगों को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में भर्ती होने के बाद युवा रेसलर सागर ने दम तोड़ दिया था। सागर को पीटने वालों में जिन लोगों का नाम सामने आया उसमें सुशील कुमार का नाम सबसे पहले था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि सुशील कुमार और उनके साथी इस वारदात में शामिल हैं। वारदात क्यों हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही पूरी बात साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि सागर हत्याकांड में जो बातें सामने आई हैं उनमें मुख्य बात पैसे के लेन देन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो बात सामने आई है उससे भी पता चलता है कि ये पैसे के लेन देन का मामला था। सागर जिस फ्लैट में रहता था वह फ्लैट सुशील कुमार की पत्नी का
लिए दुश्मनी रखने लगा था क्योंकि सागर ने सुशील को खुलेआम गुंडा बदमाश कहा था। सुशील को लगा कि सागर उसकी छवि खराब कर रहा है, इसीलिए सागर को सबक सिखाना चाहता था। रिपोर्ट में लिखा है कि वारदात वाले दिन सुशील ने कहा था कि मैं बताता हूं तुझे कि बदमाश कौन है। अब तक की जानकारी के मुताबिक घटना के समय छत्रसाल स्टेडियम से एक लड़के ने भागकर पुलिस को झगड़े की सूचना भी दी थी कि स्टेडियम में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। जब तक पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती तब तक सुशील कुमार वहां से भाग चुका था। मारपीट में सुशील कुमार के साथ लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का गैंग शामिल था, लेकिन पुलिस ने किसी गैंग के शामिल होने को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि सागर को अगवा करने से लेकर उसकी हत्या करने तक में सुशील कुमार शामिल था। एफआईआर में नाम आने के बाद से अब तक सुशील फरार चल रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। आपको बता दें कि सुशील कुमार ने फरारी के इस समय में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था और भरपूर प्रयास किया था कि उसको जमानत मिल जाए। सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा था कि सुशील कुमार को साजिशन फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में 6 घंटे के बाद केस दर्ज कर लेती है। सुशील के वकील ने कहा कि मर्डर का यहाँ कोई मोटिव नहीं है और अपील की कि इन धाराओं पर सुशील को अग्रिम जमानत दे दी जाए। इसके बाद पुलिस के वकील की तरफ से भी तर्क रखे गए थे और पुलिस के वकील ने कहा था कि सुशील के खिलाफ दर्ज हुआ मामला बेहद संगीन है और जांच में कत्ल का मोटिव साफ हो चुका है। क्योंकि सागर सुशील की पत्नी के फ्लैट में किराए पर रहता था, किराया नहीं चुकाया था, इसीलिए उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के वकील ने कहा कि पुलिस के पास मोबाइल फुटेज भी हैं जिसमें सुशील डंडा लेकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि जांच के लिए सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है ताकि वह देश छोड़कर बाहर ना जा सके। इसीलिए सुशील से पूछताछ जरूरी है, इसीलिए उन्हें अग्रिम जमानत ना दी जाए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुशील कुमार को कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी और लंबे अरसे तक सुशील कुमार इधर से उधर मारे फिर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज जबकि सुबह तकरीबन 9:30 बजे सुशील कुमार को मुंडका रेलवे स्टेशन के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस वक्त पकड़ लिया जब वह कार से उतरकर स्कूटी पर सवार हुआ और स्कूटी पर बैठकर रोहतक की तरफ जाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को सागर हत्याकांड मामले में अदालत में पेश करेगी और रिमांड लेकर पूछताछ करेगी कि आखिर 4 मई 2021 की रात में ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से, किस बात पर झगड़ा हुआ था, कौन कौन लोग इस कांड में शामिल थे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जिस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में दोनों पहलवान गुटों में झगड़ा हो रहा था, उस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में तकरीबन 40 लोग मौजूद थे। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का गैंग भी छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। इस बात के सबूत मिल चुके हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम उस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। इसीलिए ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि सुशील के तार इन गैंगस्टर्स के साथ कैसे और क्यों जुड़े हुए थे। अपने आप में ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि एक इंटरनेशनल लेवल के रेसलर के तार गैंगस्टर्स के साथ जुड़े होने के पीछे क्या कारण है। अब जबकि सुशील की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब देखना यह है कि समय के साथ अदालत सागर हत्याकांड में इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ क्या फैसला देती है।